बलात्कार। भाई ने अपनी ही बहन के साथ बलात्कार कर दिया। जब मैं 14 साल की थी तो मेरे किराएदार ने मुझसे बलात्कार किया। वह मेरा फेवरेट भाई था और मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। मेरी माँ ने मुझे कई बार इसके लिए सचेत किया, लेकिन मुझे लगता था कि वो ऐसे ही बोल रही है। मैं जानती हूँ कि मुझे उनकी बात सुननी चाहिए थी। अक्टूबर 2015 का महीना था। दोपहर के समय घर की घंटी बजी थी। मैं घर पर अकेली थी क्योंकि मम्मी पापा और बहन उत्तर प्रदेश किसी शादी में गए हुए थे। स्कूल में मेरा टेस्ट था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा था। इसके अलावा घर बंद करके ऐसा छोड़ना हमारे इलाके में ठीक भी नहीं था। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वह किस तरह दरवाज़ा पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे एक कप चाय बनाने को बोला। जब मैं किचन में जाने लगी तो उसने तुरंत दरवाज़ा लॉक कर दिया। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से सन्न हो गई थी। मुझे याद है कि मैं तो उसे बड़ा भाई समझती थी, लेकिन मैं कुछ उसे कहती उससे पहले ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं उससे छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन उसने एक ना मानी और वो मेरा रेप कर दिया। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था। उस समय लगा कि उसके अंदर कोई भूत आ गया है। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे 2 थप्पड़ मारा और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने लगा। उस दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं बहुत ही चंचल लड़की थी, लेकिन उस घटना के बाद मैं पूरी तरह से शांत हो गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, अपने परिवार वालों को भी नहीं, जो 2 दिन के बाद शादी से वापस आ गए थे। मैं हर तरह से इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे मेरे व्यवहार में बदलाव देख रहे थे। जल्द ही मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे पेट में हमेशा दर्द होता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। जून 2016 की एक रात को लगभग 2 बजे मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया और मैं उठकर बैठ गई। मेरी माँ ने पापा से मुझे तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। वहाँ जाने पर डॉक्टर ने बताया कि मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मेरे पेरेंट्स टूट गए और मुझे वहीं पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चा गिराने की बात की, लेकिन अस्पताल वालों ने बताया कि अब बहुत देर हो चुका है। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। अगले दिन सुबह मैंने सुसाइड करने को सोच लिया। फिर बच्चे के बारे में मैं सोचकर रुक गई और मैंने तय कर लिया कि मम्मी पापा को भैया के करतूत के बारे में बता दिया। कुछ दिन के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 1 महीने के बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया। वह मेरे साथ 3 दिन रही, जो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 3 दिन थे। लेकिन अधिकारियों ने उसकी देखभाल करने के लिए सरकार को सौंप दिया। इसके बारे में किसी ने मुझसे कोई बात भी नहीं की। सामाजिक कलंक के नाते मेरे माँ बाप ने मुझे समर्पण करने को कहा। मैं नाबालिग जरूर थी, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया था। इसमें मेरी क्या गलती थी? वह बिना माँ के कैसे रहेगी? जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह की
उसे बस 10 साल की जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभी मुश्किलें कम नहीं हुई थी कि माँ बाप ने मुझे अपनी ही बहन से दूर रहने को कह दिया। उनका कहना था कि मैंने उन्हें शर्मिंदा किया है। ये कहानी उस लड़की की है जिसका रेप हुआ। बच्चे से उसे अलग कर दिया गया। माँ बाप ने भी दूरी बना ली। इसके बाद यह लड़की एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम करती है। वो लड़की कभी दोबारा स्कूल नहीं जा पाई। उसके बच्चे को एक परिवार ने अपना लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मुझे ये बताओ, उस लड़की की क्या गलती थी? उसने तो उस लड़के को भाई माना था ना, पर उसने उसका फ़ायदा उठाया। लड़की डर के मारे उसने अपने मम्मी को भी नहीं बताई। ये उसकी गलती है, पर बाद में तो बताई थी। पर उसके मम्मी पापा ने उसके साथ क्या किया? उसके साथ उन्हीं ने ही छोड़ दिया। जब एक जन्म देने वाली माँ उसकी बेटी को छोड़ सकती है तो दूसरे क्यों उसके मजाक नहीं बनाएंगे? शायद उस लड़की को पता था कि उसके घर वाले उसके साथ यही करेंगे, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताई। लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उसका एक बार रेप हो जाने के बाद उसे दूसरा कोई अपना नहीं सकता? उसे क्या ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? उसे क्या ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? एक बार वो जीने का ठान भी ले तो ऐसे गंदे लोगों के लिए जीना छोड़ देगी। उसका तो पहले से ही ज़िंदगी बर्बाद हो चुका होता है। उसको जाकर ताने मारना, उसे घर से निकाल देना, ये कौन सी अच्छी बात है? प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सब से यही विनती करती हूँ कि ऐसी लड़कियों को आप हमेशा मदद करें। भले ही उसे कुछ ना दे पाए, लेकिन उसे ताना मारने तो बंद कर दीजिए और एक बार उसे जीने के लिए तो मौका दीजिए। मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलेगा।